अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो तालीमी नफ्सियात का दायरा अमल के बारे में है। दायरा अमल से मुराद ये है कि इसकी वुसअत कहाँ तक है, यानी तालीमी नफ्सियात तालीम के कौन कौन से ऐसे मैदान हैं जहाँ पर इसकी वुसअत है या किन किन चीज़ों के बारे में ये हमें रहनुमाई प्रोवाइड करती है। तालीमी नफ्सियात अपनी वुसअत के अतबार से तदरीस के तमाम मसाइल का अहाता किए हुए है, यानी हमें अपनी तालीम में अपनी स्टडी में जिस किस्म के भी मसाइल का सामना करना पड़ता है वो हमारी तालीमी नफ्सियात के ज़रिए हमें उनके मतलब रहनुमाई मिलती है, या तालीमी नफ्सियात हमें उन प्रॉब्लम्स को उन मसाइल को हल करने में हमारे लिए मददगार साबित होती है। ये इल्म तालीमी माहौल और तालीमी सरगर्मियों तक मुहित नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ नहीं हैं बल्कि इंसान की नशोनुमा के तमाम मदारज में रूनमा होने वाली जो तमाम तब्दीलियाँ यानी तग़य्युरात हैं उन सब का जायज़ा लेती है कि इंसान की नशोनुमा के मुख्तलिफ़ अदवार में या मुख्तलिफ़ मदारज में किस एज में जाके इंसान के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और तालीमी नफ्सियात हमें इन्हें समझने में कैसे मददगार साबित होती है। इसके अलावा इसमें पैदाइश से शबाब तक यानी पैदा होने से लेके पैदाइश से लेके बचपन से लेके शबाब यानी जवानी तक के जो मुख्तलिफ़ मराहल होते हैं उनके अंदर जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं उन सब के बारे में तालीमी नफ्सियात हमें एक मुकम्मल जो है वो एक रहनुमाई मुहैया करती है कि हमने उन तमाम अदवार में इन तमाम चीज़ों को कैसे समझ के आगे चलना है। इस तरह तालीमी नफ्सियात के मुरतब करदा कवानीन नज़्म व नस्क़ को भी बेहतर बनाते हैं और दर्स व तदरीस के अमल को मौसर बनाने में बेहद मुफीद साबित होते हैं। यानी ना सिर्फ इंसान की पैदाइश से जवानी तक के मुख्तलिफ़ मराहल का तमाम अदवार का जायज़ा लेती है तालीमी नफ्सियात, बल्कि हमारे मदरसे में हमारे कवानीन जो नज़्म व नस्क़ के बारे में हैं और तदरीस का जो अमल है उसको बेहतर और मौसर बनाने में बहुत ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित हुई है। इस तरह तालीमी नफ्सियात का दायरा अमल बहुत ज़्यादा वसी है। तालीमी नफ्सियात का इल्म तालीम के हर शोबे में जारी और सारी है, यानी ये हमेशा दर्स व तदरीस के तमाम मामलों पर हावी रहा है। हावी रहने का मतलब ये कि तमाम जो हैं इसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी शोबा जात हैं तालीम के हवाले से सबके बारे में मुकम्मल रहनुमाई तालीमी नफ्सियात से हमें मिल जाती है। अब इन उन्वानात का तज़किरा करेंगे हम जिनमें तालीमी नफ्सियात का बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक रोल प्ले करती है तालीमी नफ्सियात, या इन तमाम चीज़ों का अहाता किए हुए है और इसकी वुसअत और दायराकार में आ जाते हैं वो तमाम चीज़ें जिसमें सबसे ज़्यादा अहम मुअल्लम यानी उस्ताद और फिर मुतअल्लम शागिर्द, फिर ताल्लुम है यानी हमारे जो सीखने का अमल है जो हमारी लर्निंग है उसमें तालीमी नफ्सियात हमें कैसे रहनुमाई मुहैया करती है, फिर जायज़े का अमल आ जाता है, रहनुमाई है और तालीमी तहकीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी तालीम के अंदर वो तमाम ये चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारा तालीम का जो प्रोसेस है या जिसे हम कहेंगे तालीम का निज़ाम है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मुतअल्लम मुअल्लम तअल्लम ये सारी वो चीज़ें हैं, ये वो हैं लोग जिनके बगैर ये तालीम का जो है एक हमारा स्ट्रक्चर है वो ठहराव का शिकार हो जाएगा अगर हम तालीम में इन चीज़ों से रहनुमाई नहीं लेंगे। और इन चीज़ों के बारे में मुकम्मल जो रहनुमाई हमें प्रोवाइड करती है वो तालीमी नफ्सियात है, यानी तालीमी नफ्सियात के ज़रिए हमें मुतअल्लम मुअल्लम उसकी जो इनके फ़राइज़ हैं उनके बारे में पता चलेगा, ताल्लम यानी लर्निंग हमारी कैसे वक़ूफ़ पज़ीर होगी, फिर हम जायज़ा का अमल कैसे कर ले सकते हैं और फिर इसके बाद हम दूसरों को गाइड कैसे करेंगे यानी रहनुमाई का जो अमल है, और सबसे बढ़कर तालीमी तहकीक यानी तालीम के अंदर जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं उसकी गहराई में जाके उस मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, हकीकत का इदराक हासिल करना चाहते हैं तो वो सारा तालीमी तहकीक के ज़िम्मे में आएगा। लिहाजा तालीमी नफ्सियात हमें इन तमाम के बारे में मालूमात मुकम्मल जो तौर पे मुहैया करती है।